कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सवालों का ये पैटर्न नया है और इन सवालों का वेटेज भी बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इन क्वेश्चन से डर तो लगेगा ही। प्लस कन्फ्यूजन भी बहुत होती है कि आखिर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं, इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, इनको सॉल्व करने का करेक्ट अप्रोच क्या है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कैसे करें, कहाँ से करें। आपके इन सारे ही सवालों का जवाब मैं लेकर के आई हूँ इस वीडियो में। मैं हूँ विभूति खरे, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। वेलकम टू आवर चैनल क्लास 10 बाय अड्डा 24/7। बेटा, ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें ना सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट होती है बल्कि यहाँ पर आपकी स्किल्स भी टेस्ट होती हैं। इन सवालों में आपको एक केस दे दिया जाएगा, एक सिचुएशन दे दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा कि इमेजिन करो कि आप उस सिचुएशन में फंस गए हो, तो बताओ आप कैसे रिएक्ट करोगे। सिचुएशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे जिनका जवाब आपको देना होगा अपनी नॉलेज के बेसिस पर। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मेट होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का। कहने का मतलब ये है कि इन सवालों को सॉल्व करने के लिए ना बेटा, आपको अलग तरीके से अपने दिमाग को चलाना होता है, आपको थोड़ा अलग तरीके से सोचना होता है। अब आपका दिमाग अलग तरीके से तभी सोच पाता है जब आप इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करते जाते हो, जैसे कि आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। बेटा जी, आज ना मैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री की जो 2 चैप्टर्स हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इन दोनों के ही कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जिन्हें हम मिल करके समझ करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे कि मैम केमिस्ट्री में तो 4 चैप्टर्स हैं, इन्हीं दोनों के ऊपर क्यों? क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा है। मतलब इन दोनों ही चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में। चलो आ जाओ, क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। पहला सवाल आपके सामने आ गया है और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर के ऊपर है। 40 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl, जो कि बराबर है 2 ml के, the acid was used to neutralize 4 ml of sodium hydroxide. How many drops of HCl were used for neutralization? पहली बार में अगर ये सवाल पढ़ेंगे तो लगेगा कि साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन यही तो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। देखो क्या बोला जा रहा है, सवाल को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप डाइल्यूट HCl का 2 ml क्वांटिटी ले रहे हो तो उसमें उसकी 40 ड्रॉप्स आ रही हैं। क्या बोला मैंने, सवाल क्या बोल रहा है कि अगर आप डाइल्यूट HCl सोल्यूशन की क्वांटिटी ले रहे हो, कितनी, 2 ml, तो उसमें उसकी 40 ड्रॉप्स आ रही हैं। अब सेम जो आपका एसिड है डाइल्यूट HCl, इसको यूज किया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये तो देखो बेटा बेसिक सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये कॉन्सेप्ट तो हमें पता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, एसिड जाकर के बेस के इफेक्ट को नलिफाई करेगा, बेस जाकर के एसिड को नलिफाई करेगा, है ना, सॉल्ट बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें पहले से पता है, इतनी क्लैरिटी तो हमको है। तो सेम जो एसिड है वो हम ले रहे हैं 4 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक अल्कली है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ HCl वर यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन? सवाल यह है कि जब आप 4 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl लोगे तो जितनी क्वांटिटी में भी, जितनी वॉल्यूम भी आप डाइल्यूट HCl की ले रहे हो, उस वॉल्यूम में उसकी कितनी ड्रॉप्स आएंगी ये आपको बताना है। मैंने बोला ना, पहली बार सुनकर के तो लगेगा कि ये क्या है मैम, लेकिन फिर हमें क्या करना है, अपने आप को काम डाउन करना है, क्योंकि हमने सब पढ़ा हुआ है, साल भर हमने मेहनत करी है, सारे कॉन्सेप्ट्स हमको पता हैं, बस उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है, दैट्स इट। ठीक है। अब गिवन क्या है, मुझे पता क्या है, मुझे यह पता है कि यहां पर एसिड लिया गया है HCl, बेस लिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो अल्कली है, मुझे ये पता है। और मुझे सवाल में क्या दिया गया है कि जो 2 ml अगर मैं डाइल्यूट HCl ले रही हूं तो इतनी क्वांटिटी, इतनी वॉल्यूम में इसकी कितनी ड्रॉप्स आ रही हैं, 40 ड्रॉप्स आ रही हैं। 2 ml HCl में उसकी कितनी ड्रॉप्स आ रही हैं, 40।
40, ठीक है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए ना कि 4 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना एसिड लगेगा, कितनी वॉल्यूम लगेगी एसिड की, तो फिर उस वॉल्यूम से मैं क्या कर सकती हूँ, ड्रॉप्स यहां पर मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे क्या क्या पता है ये मैंने नोट डाउन कर लिया, जैसे मैथ्स में अपन करते हैं ना, स्टेप में लिखते हैं गिवन क्या क्या ये और वो फॉर्मूला यूज, ठीक है, वैसे यहाँ पे मैंने सब कुछ नोट डाउन कर लिया है। और अब मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी पहली स्टेप क्या होनी चाहिए, मुझे ये पता लगाना है कि 4 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे कितना एसिड चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मुझे वॉल्यूम और मोल्स के बीच में मुझे रिलेशन चाहिए होगा, और मोल्स मुझे कहां से मिलेंगे, जब मैं इक्वेशन को बैलेंस करूंगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता है ना, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, सॉल्ट और पानी बन जाएगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा बेटा, NaCl और वाटर। अब मैं फटाक से इक्वेशन को बैलेंस कर देती हूं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहां हैं, यहां पर भी 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम यहां है, यहां पर भी 1 है, सोडियम का 1 एटम यहां है, यहां पर भी 1 है, क्लोरीन का 1 एटम यहां है, यहां पर भी 1 है, मतलब इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो मुझे इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मुझे क्या नजर आ रहा है कि यार यहां पर तुमको पता है केमिस्ट्री में अगर कुछ नहीं होता है तो मान के चलो यहां पर होता है 1, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आया कि 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl भी मैंने कितना लिया है, 1 मोल ही लिया है ना। 1 मोल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने एसिड भी कितना लिया है, 1 मोल ही लिया है। मोल्स बराबर बराबर हो रहे हैं तो वॉल्यूम भी क्या होगी, बराबर बराबर नहीं हो जाएगी। तो अगर आप 4 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो बेटा, तो 4 ml ही HCl लोगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। मुझे यही तो पता करना था ना कि कितना कितना HCl ले रहे हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इक्वल 4 ही ले रहे हैं, 4 ml ही HCl ले रहे हैं 4 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्यों, क्योंकि इक्वेशन मैंने लिख दी। मुझे ये समझ में आ गया कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे 1 मोल HCl चाहिए, यानी कि यहाँ पर मोल्स बराबर हो रहे हैं, वॉल्यूम्स बराबर बराबर हो रही हैं। तो अब गिवन क्या है कि 2 ml में 40 ड्रॉप्स आ रही हैं। तो जो आप 4 ml ले रहे हो उसमें कितनी ड्रॉप्स आ जाएंगी, तो बेसिक मैथ से क्रिस क्रॉस कर दो, x यहां 4 यहां, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू 4, x इज इक्वल टू 40 इंटू 4/2, x की वैल्यू आ गई 80 ड्रॉप्स। तो 4 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप न्यूट्रलाइज करोगे HCl के साथ तो उसकी 80 ड्रॉप्स लगेंगी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ऑल राइट। अब इससे पहले कि हम अगले सवाल के ऊपर जाएं, जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इस वीडियो में तो हम लिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चंस इस वीडियो में नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैंने क्या बोला, इन सवालों को आप तभी सॉल्व कर पाते हो जब आप इन सवालों की प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस कहां से करोगे, तो बेटा आपके लिए साइंस की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की ई बुक ऑलरेडी बना दी है। ऐसा नहीं कि बन रही है कि टाइम लगेगा, नहीं, ऑलरेडी बन चुकी है। और ना सिर्फ इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की ई बुक आपको अकेले मिल रही है, बल्कि यहां पर आपको सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस, इन तीनों ही कोर मेन सब्जेक्ट्स के आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं। तो ये पूरा आपको जो पैकेज है बेटा ये मिल रहा है 249 रुपीज में। वैसे ये पूरा पैकेज है 415 रुपीज का, लेकिन अभी सेल चल रही है जिसमें आपको 40% ऑफ मिल सकता है अगर आप ये कोड लगा दो विभू K10 का। बस आपने इतना करना है कि विभू K10 का कोड लगा देना है, 40% ऑफ के बाद आपको ये पूरा पैकेज मिल जाएगा 249। बेटा 250 रुपए तो हम यूं ही खर्च कर देते हैं। और फिर यहां पे तो आपको क्या मिल रहा है, यहां पर तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं जिनकी प्रैक्टिस करना अभी इस स्टेज पर आपके लिए बेहद जरूरी है। प्लस आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं कि जब एग्जाम देने जाओगे ना तो एंड मोमेंट पर कैसे रिवाइज करोगे, हमारे हैंड रिटन नोट से रिवाइज कर लेना, क्विक रिवीजन हो जाएगा, इफेक्टिव रिवीजन हो जाएगा। तो अगर अभी
भी आप इस कंफ्यूजन में हो कि क्या करें कैसे करें, सारी कंफ्यूजन पे बेटा फुल स्टॉप लगाओ। अभी के अभी अड्डा ऐप पर जाओ, वहां पर जाकर के ये जो हमारा बढ़िया सा पैकेज है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की ई बुक का और हैंड रिटन नोट्स का, ये अभी के अभी जाकर के परचेज कर लो, क्योंकि ये टाइम, ये जो ऑफर है बेटा ये लिमिटेड टाइम के लिए है। हर दिन ये सेल नहीं चलेगी, हर दिन आपको 40% ऑफ नहीं मिलेगा, इसलिए स्पेशली मैं आपको इस वीडियो में ये बात बता रही हूँ। उसके अलावा जो हमारा उड़ान 2.0 बैच है बेटा, क्रैश कोर्स यहाँ पर आपको पूरा मिलेगा। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, अब पढ़ोगे क्रैश कोर्स के साथ हमारे साथ, जिसमें आपको सैंपल पेपर्स भी मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको 40% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड विभू-K10 लगा दोगे। ये बैच आपको अभी 40% ऑफ के बाद मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 899 रुपीज में यार। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट फेज तक की ही तैयारी होगी, नहीं, सेकेंड फेज तक भी बेटा ये बैच चलेगा, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आपको जो है सैंपल पेपर्स की भी एक पूरा बढ़िया सा पैकेज जो है आपके लिए बनाया हुआ है। वैसे तो इसकी प्राइस 832 रुपीज है, लेकिन 40% ऑफ है। विभू-K10 कोड लगाओगे तो 499 का आपको ये मिल जाएगा। मात्र 500 रुपए में बेटा आपको क्या क्या मिलेगा, साइंस, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, सारे ही सब्जेक्ट्स के, हर एक सब्जेक्ट के 10-10 सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। उन सैंपल पेपर का लाइव हम डिस्कशन भी करेंगे। टॉपर्स की जो आंसर शीट होती है वो आपको दिखाई जाएगी ताकि आप अपने आंसर शीट को कंपेयर कर पाओ। फैकल्टी के हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अलॉन्ग विद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की ई बुक। तो मेरे हिसाब से तो ये वाला जो आपका जो पैकेज है ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर आपको 500 रुपए में इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। ई बुक भी मिल जाएगी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, सैंपल पेपर भी मिल रहे हैं, उनका लाइव अपन डिस्कशन भी करेंगे, और टॉपर्स की जो आंसर शीट होती है वो भी आपको मिलने वाली है। तो इतना सब कुछ सिर्फ 499 रुपीज में बेटा, ये एक बहुत ही बढ़िया डील है। अभी के अभी जाकर के जो है ना, इसको तुम लोग फायदा उठाओ इसका, सीधी सी बात है। चलो अगला सवाल, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, व्हाई नॉट इन सॉलिड स्टेट, व्हाई इन मोल्टन या सोल्यूशन स्टेट। तो यार ये तो बात हर बच्चे को पता होती है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जिसने कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाकर के समझा होगा इस सवाल का जवाब वही दे पाएगा। बच्चे लिख के आते हैं कि सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके पास आयंस नहीं होते। अरे यार, जो कंपाउंड बना ही आयंस का है उसके पास तो हमेशा ही आयंस होंगे ना, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, मोल्टन स्टेट में हो, या फिर वो एक्वस सोल्यूशन में हो, किसी भी स्टेट में हो, आयंस का बना है तो उसके पास आयंस तो हमेशा ही होंगे। तो सॉलिड स्टेट में भी आयनिक कंपाउंड्स के पास आयंस होते हैं, बट वो फ्री नहीं होते हैं फ्लो करने के लिए। ये चीज तो आप बेटा फिजिक्स में भी पढ़ते हो ना, कि अगर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री में भी सेम है कि आयंस तो हैं, लेकिन वो आयंस अगर फ्री नहीं हुए तो वो फ्लो नहीं कर पाएंगे, फ्लो नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होगा। तो सॉलिड स्टेट में भी आयनिक कंपाउंड्स के पास आयंस तो होते हैं, बट वो फ्री नहीं होते हैं फ्लो करने के लिए। मोल्टन स्टेट में या अपने एक्वस सोल्यूशन में जाकर के उनके आयंस फ्री हो जाते हैं, फ्री हो गए तो फ्लो कर जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाएगा। बस, तो नॉलेज यहाँ पर आपकी टेस्ट हो गई। यही तो होते हैं बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप और भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो तो उसका रास्ता मैंने आपको बता ही दिया है। हमारी बढ़िया सी साइंस की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की ई बुक है, अभी ऑफर चल रहा है, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, मैक्स टू मैक्स 1 या 2 दिन आपके पास अभी भी टाइम है। प्लीज़ इस ऑफर को अवेल करो, विभू-K10 का कोड लगाओ और सॉल्व करो हमारे साथ लेटेस्ट CBSE बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस।